बिना चुनाव लड़े योगी दूर करेंगे मोदी की टेंशन। सुपरस्टार और संत बनाएंगे तीसरी बार मोदी सरकार। योगी आदित्यनाथ के पैरों में रजनीकांत, उत्तर से दक्षिण तक कांग्रेस में हड़कंप। साउथ में मोदी को मिलेगा प्रचंड वोट, एक तस्वीर ने उड़ा दिए विपक्ष के होश। राजनीति और फिल्म का ये संगम कयामत तक दुनिया याद रखेगी। फिल्म सिनेमा का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर सितारा एक योगी के चरणों में बिछा पड़ा था। जी हां, सुपरस्टार रजनीकांत 18 अगस्त की शाम को लखनऊ पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। योगी को देखते ही रजनीकांत इतने भावुक हो गए कि फौरन योगी के चरणों में गिर गए। हालांकि योगी ने ऐसा करने से सुपरस्टार को रोका, लेकिन 72 साल के रजनीकांत ने 51 साल के योगी का पैर नहीं छोड़ा। ये सीन वैसे तो किसी भी फिल्म पर भारी है, लेकिन सियासत में इस सीन ने विपक्ष को बुरी तरह डरा दिया है। लोग कहने लगे हैं कि योगी ने मोदी की सबसे बड़ी परेशानी को हल कर दिया है। लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि बिना चुनाव लड़े अब योगी ने 2024 का रिजल्ट तय कर दिया। आइए आपको बताते हैं कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल वैसे तो रजनीकांत पूरे देश में मशहूर हैं, लेकिन उनका गढ़ है तमिल फिल्म इंडस्ट्री और साउथ इंडिया में तमिलनाडु 39 सीटों वाला राज्य है। खबर आई थी कि कर्नाटक का चुनाव हारने के बाद बीजेपी तमिलनाडु से पीएम मोदी को 2024 के चुनाव में उतार सकती है। सीट का नाम भी फाइनल ही माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में रामनाथपुरम लोकसभा क्षेत्र से पीएम मोदी पर्चा भर सकते हैं। रामनाथपुरम से इस वक्त सांसद कनिके नवाज हैं, जो कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के टिकट से चुनाव लड़े थे और उन्होंने 2019 में बीजेपी प्रत्याशी को करीब 1 लाख वोटों से मात दी थी। अगर इस सीट से मोदी ने पर्चा भरा तो इसका सीधा असर पूरे भारत की करीब 550 सीटों पर साफ दिखेगा। वैसे भी दक्षिण भारत राज्यों से बीजेपी ने 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, ताकि उत्तर भारत में अगर पार्टी को नुकसान हो तो उस नुकसान की भरपाई की जा सके। रजनीकांत और योगी की तस्वीर ने बीजेपी के मिशन 50 को बहुत बड़ी ताकत दे दी है। 2019 में तमिलनाडु की 39 में से एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। 2014 में बीजेपी को कन्याकुमारी सीट पर जीत मिली थी, लेकिन अब योगी और रजनीकांत की जोड़ी सारे समीकरण ध्वस्त कर सकती है। रजनीकांत ने आज तक चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन बिना चुनाव लड़े उन्होंने बहुत बड़ा सिग्नल दे दिया है। ये सिग्नल 2024 में मोदी की तीसरी बार सत्ता वापसी करा सकता है। साल 1998 में रजनीकांत ने लोकसभा चुनाव के दौरान डीएमके गठबंधन का समर्थन किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद उनका झुकाव कई मौकों पर मोदी के पक्ष में दिखा था। कावेरी जल विवाद पर भी रजनीकांत ने भूख हड़ताल करके बहुत बड़ा मैसेज दिया था। 2014 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना, तब मोदी ने चेन्नई में सुपरस्टार रजनीकांत से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी। तब मोदी के बारे में सुपरस्टार ने कहा था कि नरेंद्र मोदी एक ग्रेट लीडर हैं और अच्छे प्रशासक हैं। मैं उन्हें इस चुनाव में सफल होने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। 2019 में रजनीकांत ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि साल 2021 में तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन ना तो वो पार्टी बनी, ना रजनीकांत ने चुनाव लड़ा। हाँ, उनका फैन उन पर रजनीकांत मक्कल मंदरम पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का दबाव जरूर बना रहा था, लेकिन 2021 में रजनी ने पार्टी को ही खत्म कर दिया और कहा कि भविष्य में उनका राजनीति में कभी न लौटने का प्लान है। अब तक रजनी ने वादा निभाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर रजनी ने उत्तर से दक्षिण तक माहौल गरमा दिया है।